हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि CUET PG 2022 जो कि कंडक्ट होने वाला है 2 सितंबर, उसकी आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से चांसेस होंगे कि आपका प्रॉपरली एडमिशन हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि CUET PG MCOM के लिए सिंपली जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू 2021 उस पे आप लोग ज़रूर फोकस करना, क्योंकि वहाँ से एक प्रॉपर पेपर पैटर्न आप लोग को पता चल पाएगा। ये क्लास अगर अभी तक आपने नहीं की तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दूसरा, CUET PG के लिए हमने कई सारे सैम्पल पेपर्स भी अपलोड किए सो दैट आप लोग सेक्शन ए सेक्शन बी की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो सेकेंड आप उन पे भी ज़रूर फोकस करना। अगेन एक अगर सैम्पल पेपर का आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। थर्ड, हमने सेक्शन ए की प्रिपरेशन के लिए भी कई सारे क्लासेस अपलोड किए हैं और सेक्शन बी के भी क्लासेस के लिए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चंस के लिए भी अलग से हमने क्लासेस अपलोड की हैं। CUET PG के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वैसे तो वो मोर देन सफिशिएंट अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। फोर्थ, आप लोगों को क्या करना है कि जो भी मॉडल पेपर्स या सैम्पल पेपर्स हमने अपलोड किया है उनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके डोमेन नॉलेज के सारे पॉइंट्स ईजिली कवर हो पाएंगे। तो ये भी अगर अभी तक आपने क्लास नहीं की है तो इसकी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, कोशिश करना कि इसको कवर करके एग्जाम में जाए। जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो 15 टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस थे सब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड लास्टली जितना भी आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर रिविजन करना, क्योंकि रिविजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि हमारा आराम से एग्जाम क्लियर हो पाए। ये क्वेश्चन हमसे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो मान करके चलो कि 75 to 80 क्वेश्चंस आप लोगों को लेके चलना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम 75 to 80 क्वेश्चन तो बहुत है, तो जब टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखोगे ना तब जा करके तो कहीं आप लोग 70s में अटेम्प्ट कर पाओगे प्रॉपरली। और ये जो 75 to 80 है ये हम तब कह रहे हैं जब आप एकदम श्योर हो कि मेरा ये सारा आंसर सही होगा। आपको लगता है कि आंसर सही है बट कई बार क्या होता है कि वो आंसर गलत होता है और उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। तो आप अगर 75 to 80 क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तब तो मान करके चलना कि आपका एडमिशन किसी कॉलेज में होगा। नेक्स्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी दो रहता है। हमारा हमेशा ये सजेशन होता है कि सबसे पहले आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं जैसे इंग्लिश से रिलेटेड उसको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है। रीजनिंग की बात करूँ या जनरल नॉलेज की, दैट इज करंट अफेयर्स की बात कर, तो ये सब ना प्रॉपरली रीड करके प्रॉपरली टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत समय लग जाता है। अगर आपने सेक्शन ए पहले शुरू किया तो कहीं ना कहीं आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो हम ये सजेस्ट करेंगे पहले ये 75 MCQs कर लो एंड आफ्टर दैट फिर ये 25 MCQs आप लोग ऑप्ट करना। और कोशिश ये करना कि सेक्शन ए का कम से कम 15 क्वेश्चंस और सेक्शन बी का कम से कम 65 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करो ही, तो आपका अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस बन जाएगा। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट कि कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन रीड किए और फिर वो क्वेश्चन हम लोग को कहीं ना कहीं क्लिक करता है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आता है, तो तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। क्यों स्किप करना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना उसी में आप लोग इतना टाइम ले लेते हो कि फिर वो क्वेश्चन की वजह से आप आगे के क्वेश्चन रीड नहीं कर पाते हो। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उनको तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, बट बाकी स्टूडेंट एक पॉइंट समझ लो बहुत अच्छे से कि जब आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर दोगे या जब फर्स्ट टाइम आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो गलती आपसे यही होती है कि जो क्वेश्चन आप रीड किए आप उसी को बहुत टाइम दे देते हो। अगर आंसर आया तुरंत तब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। मैक्सिमम अगर आप लेना ना किसी भी क्वेश्चन के लिए तो 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना। 1 मिनट के बाद तुरंत क्वेश्चन स्किप कर देना। तो अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप टाइम देखो कि 1 मिनट हुआ है कि नहीं। सिंपली आप ये करना कि एक बार क्वेश्चन रीड करना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्लियर? और एकदम लास्ट में जब आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए सेक्शन ए सेक्शन बी इंक्लूड करके, तो फिर जो स्किप क्वेश्चन आपने किया है उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर उसको प्रॉपरली टाइम आप लोग दे सकते हो।
क्लियर। एग्जाम में अगर देखा जाए तो 120 मिनट्स हमें मिलता है फॉर 100 क्वेश्चंस, तो इसीलिए हमने बोला कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट रखना। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग ही जाता है। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको 1 मिनट से ज़्यादा आप लोग मत देना। और 1 मिनट सिंपली हमने बताया कि एक बार क्वेश्चन रीड किया, अगर तुरंत क्लिक किया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो उसको स्किप कर देना। और स्किप करने के बाद एकदम लास्ट में कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको आप ऑप्ट कर पाओ। अच्छा, अब क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जिसमें डाउट है उसका क्या करें। हमेशा जैसा अगर क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप चारों में से किसी को भी लेकर के श्योर नहीं हो तब तो आप स्किप कर देना। बट अगर मान लो कई बार होता है ना कि 4 ऑप्शन है जिसमें हमें 2 पे डाउट होता है, जब 2 ऑप्शन पे डाउट होता है ना तब वो क्वेश्चन ज़रूर ऑप्ट करना, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लगा करके आना। क्योंकि जब 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर सोच रहे होगे। क्लियर। बट अगर चारों ही ऑप्शन में डाउट है तब उस क्वेश्चन को आप इजीली स्किप कर देना और फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि सिर्फ एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आप तुक्का मत लगाना। सिंपली अगर आ रहा है ऑप्शन, अगर आप श्योर हो ऑप्शन को लेके तब चूज करो, और नहीं तो 2 ऑप्शन में अगर डाउट है तो चूज करो। अगर चारों में आपको डाउट है तो वहां तुक्का मत लगाओ, क्योंकि उसमें होगा क्या ना कि नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर कट ऑफ क्लियर करना डाउटफुल हो जाता है। क्लियर। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। अगर यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो एग्जाम में बहुत ही ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे कि हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।